हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चांसलर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इफ एल्स के सिंटैक्सेस के बारे में पढ़ा था और आज के इस वीडियो में इफ एल्स को हम प्रैक्टिकली प्रोग्राम में कैसे इसको करते हैं वो आज हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं। इफ एल्स में मैंने बताया था कि इसमें हम लोग 5 तरीके से इफ एल्स की कंडीशन को देते हैं। तो वो क्या क्या होते हैं, इसको मैं यहाँ पर एक बार लिख लेती हूँ। सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, nested if else statement, if else ladder, if else with logical operators। तो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने जो 5 टाइप्स है, मतलब 5 प्रकार से हम अपनी इफ एल्स की कंडीशन को दे सकते हैं। तो कल हम लोगों ने इसके सिंटैक्सेस के बारे में बात की थी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसके जो प्रोग्राम्स है, कैसे हमें इसको यूज़ करना है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सिंपल इफ़ स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जब भी हमारे पास कोई एक सिंगल कंडीशन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम केवल और केवल एक कंडीशन ही देते हैं, उसका हम कोई एल्स पार्ट नहीं देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक नॉर्मली एक प्रोग्राम लिखा है, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक नंबर लिया है और नंबर में हम चाहे तो एक कांस्टेंट वैल्यू डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो आप इनपुट भी करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कांस्टेंट नहीं लेती हूँ, यहाँ पर मैं इनपुट ही करा लेती हूँ। तो उसके बाद CLR फंक्शन, इसके बाद हम यहाँ पर printf लिखेंगे, एंटर नंबर बिटवीन 1 to 4, स्कैनफ %d और यहाँ पर %n लिखा। अब देखिए क्वेश्चन क्या मैंने बोला कि हमें यहाँ पर एक नंबर जो इनपुट कराना है वो 1 और 4 के बीच में कराना है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप वो नंबर 1 से 4 के बीच में डालते हैं तो हमारा आउटपुट प्रिंट होगा। कैसे होगा, तो हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे इफ़, और कंडीशन क्या लगाएंगे कि नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड नंबर इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4। देखिए ये किस टाइप की कंडीशन है, ये हमने बिटवीन की लगाई है। बिटवीन की क्यों लगाई है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बिटवीन लगा हुआ है और हम 1 से लेकर 4 के बीच की वैल्यू डाल रहे हैं। दूसरी एक कंडीशन इसको और हम लगा सकते हैं, अगर हमें केवल ये लगाना है कि 1 से 4 हमने फिक्स कर दिया है, 1 से 4 मैंने फिक्स कर दिया है, अगर हम 1 से 4 फिक्स नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी चेंज कर देते हैं कि नंबर एंटर नंबर ग्रेटर देन 4, अगर हम देते हैं एंटर नंबर ग्रेटर देन 4 तो सिचुएशन चेंज हो गई। तो उस कंडीशन में इस एंड की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर दे सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 कर सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर एंड का यूज़ करते हैं तो ये सीधे आपके 5वें पॉइंट पर आ जाएगा, जो कि अभी हमको ये नहीं करना है। उसकी जो सिचुएशन होगी वो मैं आपको बाद में क्लियर करूँगी। अभी हम लोग नॉर्मली एक ऐसे ही प्रोग्राम देख रहे हैं जिसमें एक कंडीशन लगाएंगे और उसका स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे। तो मैंने यहाँ पर कंडीशन दी कि अगर नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 हुआ तो printf नंबर इज ग्रेटर देन 4।
और यहाँ पर आपने बंद कर दिया। फिर एक मैसेज और लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, प्रिंटफ हेलो हैव फन, गेट ch लगाया और यहाँ पर बंद कर दिया। तो देखिए यहाँ पर है क्या कि हमने सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन लगाई है। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो आपका ये सीधे अंदर कंपाइलर जाएगा और इस लाइन को प्रिंट कर देगा, क्योंकि आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू है। अगर नंबर आपने 4 से ज़्यादा दिया हुआ है तो आपका ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स होती है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करेगा, लेकिन ये स्टेटमेंट करेगा। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि अगर हमारे पास मोर देन वन स्टेटमेंट है तो आपको क्या करना है, वहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना है। लेकिन अगर हमने नहीं लगाया है तो ये इफ़ के बाद केवल एक ही स्टेटमेंट को रीड करता है। कंपाइलर इफ़ के बाद केवल एक ही स्टेटमेंट को रीड करेगा अगर आपने कर्ली ब्रैकेट का यूज़ नहीं किया है। तो अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो उस कंडीशन में आपका ये प्रिंट नहीं होगा, ये प्रिंट होगा चाहे आपकी कंडीशन सही हो या गलत हो। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है भी तो भी नीचे वाले स्टेटमेंट प्रिंट होगा, और अगर फॉल्स है तो भी नीचे वाले स्टेटमेंट को प्रिंट होना ही होना है। तो ये डिफरेंस होता है कि अगर आपने कर्ली ब्रैकेट का यूज़ नहीं किया है, अगर आपके पास केवल एक स्टेटमेंट है, आपने कर्ली ब्रैकेट का यूज़ नहीं किया है, तो जो इफ़ के बाद केवल एक ही लाइन रीड की जाएगी। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है सिंपल इफ़ स्टेटमेंट का। अब हम लोग बात करते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट में। इफ़ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है कि आपके पास इफ़ की कंडीशन भी होती है, एल्स की कंडीशन भी। एल्स का पार्ट तब एग्जीक्यूट होता है जब इफ़ की कंडीशन फेल होती है। तो जैसे हमारे पास एक प्रोग्राम है कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट द एज एंड प्रिंट वेदर द पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोट और नॉट। देखिए यहाँ पर हमने लगा दी कंडीशन। क्या लगाई है कि हमने एक एज इनपुट करानी है और अगर एज हमारी 18 साल के ऊपर होती है। देखिए क्या है कि प्रिंट वेदर द पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोट और नॉट। तो यहाँ पर जैसे होती है कि हमें मैथ के कुछ जो फॉर्मूले होते हैं वो मालूम होते हैं, तो इसी तरीके से हमें ये मालूम होना चाहिए कि वोट डालने की एज क्या होती है, मतलब किस पर्टिकुलर पर्सन की क्या एज होनी चाहिए जो हमें वो मतलब एलिजिबल कर दे कि हम वोट डाल सकते हैं। तो उसकी एज क्या होती है, 18 साल के ऊपर। तो इसके लिए नॉर्मली क्या करेंगे, देखिए राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट द एज इनपुट करानी है तो एज वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इंटीजर एज ले लेंगे। अब एज इनपुट करानी है तो एक मैसेज के साथ है। मैसेज बहुत ज़रूरी होता है। मैसेज हमारे किसी प्रोग्राम के एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसलिए ज़रूरी होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम आउटपुट स्क्रीन पर हैं तो हमें क्या करना है। अगर वो पूछेगा नहीं, आपको बताएगा नहीं कि आपको करना क्या है, तो उसके आगे आप प्रोसीजर कैसे स्टार्ट करेंगे। तो क्या करना है यहाँ पर, प्रिंटफ एंटर एज, एंटर योर एज। तो यहाँ पर आपने एज इनपुट कराई, उसके बाद स्कैन ऑफ कर दीजिए %d और यहाँ पर %एज। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट करना क्या है कि एज इनपुट करा ली, अब कंडीशन लगानी। कंडीशन मैं पहले बता चुकी हूँ कि अगर एज 18 साल के ऊपर होती है तो उसके बाद कंडीशन लगाएंगे इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। तो अब यहाँ पर देखिए एक ही स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रैकेट लगाइए या ना लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या करेंगे, प्रिंटफ एलिजिबल फॉर वोट एल्स प्रिंटफ नॉट एलिजिबल फॉर वोट। और यहाँ पर लास्ट में लगा दीजिए गेट ch
और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए यहाँ पर आपने कंडीशन दी, सबसे पहले आपसे एज मांगेगा, एंटर योर एज किया हुआ है, एज इनपुट करेगा %d और %एज, कंडीशन लगाइए कि अगर एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 हुआ, अगर 18 साल के ऊपर है, अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो क्या होगा, आपका ये स्टेटमेंट जो दिया है एलिजिबल फॉर वोट प्रिंट होगा। अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स होती है, अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स होती है, गलत होती है, तो क्या हो जाएगा, सीधे ये एल्स पार्ट में जाएगा और इस लाइन को यानी नॉट एलिजिबल फॉर वोट प्रिंट कर देगा। तो ये आपका एक इफ एल्स स्टेटमेंट का एक एग्जाम्पल है जो मैंने आपको दिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके आगे बढ़ते हैं। नेस्टेड इफ एल्स या लॉजिकल ऑपरेटर के साथ में एक प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं कि वो हमारा कैसे रन होगा, कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो एक सिचुएशन हम ले लेते हैं। क्या सिचुएशन है हमारे पास, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट द जेंडर मेल और फीमेल एंड एज and print whether the person, अब पर्सन यहाँ मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर बात की पर्सन की। पर्सन इज एलिजिबल फॉर मैरिज और नॉट। तो जैसे आपको मालूम है कि मेल के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 21 होती है एज और फीमेल के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होती है। तो यहाँ पर मेल और फीमेल हमें पूरा नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे कैर कीवर्ड का। कैर डेटा टाइप होता है विच इज़ यूज टू टेक ए सिंगल कैरेक्टर, तो ओनली हम एक ही कैरेक्टर इनपुट करा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग प्रोग्राम लेते हैं। इस प्रोग्राम को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक नेस्टेड इफ के द्वारा और एक लॉजिकल ऑपरेटर के द्वारा। तो लॉजिकल ऑपरेटर के द्वारा जब ज्वाइन करते हैं तो वो ज़्यादा इजी होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। तो जो हेडर फाइल होती है वो आपको स्पेसिफाई करनी हम लोग मेन से स्टार्ट करते हैं। वॉइड मेन, दो वेरिएबल लेंगे, इंटीजर एज और कैर जेंडर। CLR फंक्शन लगाना है। इसके बाद अब क्या करना है, यहाँ पर मैसेज देना है। तो प्रिंटर एंटर योर एज एंड जेंडर। आप चाहें तो एक ही लाइन में इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरी लाइन में भी दे सकते हैं। स्कैनर %d और यहीं पर ही हम %c भी कर सकते हैं। अब उसके बाद %age, %gender। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे क्या मांगेगा, एज मांगेगा, फिर ये जेंडर मांगेगा। आप कंडीशन अप्लाई करते हैं। इफ, अब कंडीशन क्या है हमारे पास कि एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अब सपोज हम 18 के लिए लगाते हैं, 18 के लिए लगाएंगे और यहाँ पर एंड लगाएंगे, क्योंकि जब एज 18 होगी तो फीमेल होनी चाहिए। तो एंड लगाएंगे और यहाँ पर लगा देते हैं जेंडर डबल इक्वल्स, इक्वलिटी शो करनी है कि वो फीमेल्स के बराबर दिखे। अब देखिए यहाँ पर भी एक चीज़ है कि फीमेल में एफ जो होता है कैपिटल भी होता है, स्मॉल भी होता है, तो हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मैंने एंड लगा दिया है और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट लगा करके इसको और दे सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे जेंडर, सिंगल कोट्स में कैपिटल में एफ दे देंगे। तो ये ब्रैकेट इसका हो गया और ये आपका बड़े वाले का ब्रैकेट हो गया। मतलब कि यहाँ पर आपने एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 किया हुआ है और दूसरी कंडीशन ये एंड इसलिए लगाया कि ये कंडीशन या फिर ये कंडीशन। यहाँ और का यूज़ किया है, और का यूज़ क्यों किया, या तो ये क्योंकि यूज़र
एफ कैपिटल में भी दे सकता है और स्मॉल में भी दे सकता है। तो ये कंडीशन मैंने अप्लाई की। यहाँ पर आप कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करके मैसेज दे दीजिए प्रिंटर एलिजिबल फॉर फीमेल फॉर मैरिज एल्स प्रिंटर। अब चाहें तो यहाँ पर नॉट एलिजिबल कर दें, उसके बाद दूसरी कंडीशन लगा दें, या फिर एक काम और कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर इस एल्स के बाद फिर से एक कंडीशन लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, इसको हम यहाँ से फिर से शुरू करेंगे। एल्स के बाद में इफ़ की एक कंडीशन लगा दी, इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 21 एंड जेंडर डबल इक्वल्स टू मेल, और लगाया जेंडर डबल इक्वल्स टू एम। क्योंकि यहाँ पर हम अगर एल्स इफ का यूज़ करते हैं, इफ़ आपने एक बार में लिख करके इसके बाद एल्स के बाद में दूसरी कंडीशन दे दी, अगर ये कंडीशन सही होगी तो यहाँ पर नहीं जाएगा, अगर ये स्टार्टिंग में कंडीशन फेल होगी तो यहाँ जाएगा ही जाएगा। तो क्या करेंगे, और यहाँ पर ले देंगे प्रिंटर एलिजिबल फॉर मैरिज फॉर मेल। ये क्वेश्चन मैं मिटा देती हूँ और इसके बाद हम लोग यहाँ लिख देते हैं। तो इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर लिख दीजिए एल्स प्रिंटर नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज, यहाँ पर बंद कर दिया। देखिए थोड़ा सा लंबा भी प्रोग्राम बन गया है, लेकिन यहाँ पर अगर हम नेस्टेड से पूरा बनाते तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए इसको मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से बना दिया है कि एक आपने कंडीशन दी है, कंडीशन अगर आपकी सही है तो आपका काम कर रहा है, यानी कि अगर एज 18 साल के ऊपर है, एंड का मतलब दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर चूंकि और लगाया हुआ है, या तो फीमेल ये होगा या फिर फीमेल ये होगा, ये स्मॉल में है वो कैपिटल में है, तो आपका ये प्रिंट होगा। उसके बाद आपने एल्स दिया, एल्स में दूसरी कंडीशन लगा दी। आप चाहें तो इस इफ ब्लॉक को बंद करके वहीं से दूसरी कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है कि वो भी इफ कंपाइलर चेक करेगा और नीचे वाला जो इफ दिया है वो भी कंपाइलर चेक करेगा। लेकिन अगर आपने एल्स के द्वारा एल्स के बाद इफ को जोड़ा हुआ है तो वो कोई एक ही मतलब जो कंडीशन होगी उसको चेक करेगा। तो यहाँ पर अगर एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 हुआ तो आपका जेंडर क्या है, मेल है, और आपने यहाँ पे देखिए और लगाया हुआ है, कैपिटल स्मॉल दोनों का यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन यूज़र एक ही इनपुट लेगा। तो ये आपका क्या है, प्रिंट अप एलिजिबल फॉर मैरिज फॉर मेल, और यहाँ पर एल्स में लगाएंगे नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज, और उसके बाद आप क्या करेंगे, गेट ch लगा दीजिए और लास्ट में प्रोग्राम बंद हो गया। तो इस तरीके से आप कंडीशन के बेसिस पर, मतलब मल्टीपल कंडीशंस, व्हेन वी हैव मोर देन वन कंडीशन, आप इस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, नेस्टेड इफ का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से सारी की सारी कंडीशंस को आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल और देखेंगे जिसमें देखेंगे इफ एल्स लेटर कैसे बनता है, यानी कि एक एग्जाम्पल और हमारे पास जिसमें हम लोग इफ एल्स लेटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेटर क्या होता है, एक सीढ़ी होती है। जैसे कि आपका अगर एक प्रोग्राम है कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 5 सब्जेक्ट्स मार्क्स एंड प्रिंट द टोटल एंड एवरेज, और हमें ये बताना है कि हमारा जो पर्टिकुलर बंदा है एवरेज के हिसाब से क्या है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फेल है। तो इस तरीके से क्या हमें स्पेसिफाई करना, उसका एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हेडर फाइल आपको इंक्लूड करनी है। हम मेन से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है मार्क्स M1, M2, M3, M4, M5, उसके बाद टोटल, और एवरेज के लिए हम फ्लोट का इस्तेमाल करेंगे AVG।
ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में इस प्रोग्राम को डिस्कस भी किया हुआ है, लेकिन अब जो डिवीज़न का कॉन्सेप्ट है वो आज हम लोग और देख लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, प्रिंटर एंटर 5 सब्जेक्ट्स मार्क्स, स्कैनर परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी बताया था मैंने। परसेंटेज डी 5 बार देना है आपको। उसके बाद M% M1, M% M2, M% M3, M% M4, M% M5 और M% M6, सॉरी M6 नहीं है, सॉरी यहाँ पर M5 ही तक है, इसको यहाँ पर बंद कर देंगे। मैं जितने सब्जेक्ट्स हैं उतने ही लेने हैं, एक्स्ट्रा नहीं लेना है। अब निकालना है इसका टोटल, तो हमने टोटल वेरिएबल लिया हुआ है, लिखेंगे यहाँ पर टोटल इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5। एवरेज के लिए AVG इज इक्वल्स टू टोटल डिवाइडेड बाय 5। ये हम लास्ट अपनी वीडियो में इस प्रोग्राम को डिस्कस कर चुके हैं अपने उसमें सिस्टम पे। अब क्या लगाना है, हमें कंडीशन लगानी है। देखिए यहाँ पर लेडरिंग का मतलब होता है कि हमें प्रोग्राम में कंडीशंस लगानी है, इफ़ के अंदर, एल्स के अंदर, फिर इफ। तो किस तरीके से करना है उसको हमें, इफ़ एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर हम 60 से चालू करते हैं, हम एक मान के चलते हैं कि अगर ग्रेटर देन 60 हुआ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 हुआ तो फर्स्ट है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 हुआ तो सेकंड है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 हुआ तो थर्ड है। ये हम कंडीशंस अपने आप लेके चल रहे हैं। लेस देन 40 हुआ तो फेल है। मतलब ये जो कंडीशन है वो ज़रूरी नहीं है कि आपका हर एक से मैच करे, तो ये हम अपने हिसाब से लेके चल रहे हैं कि इस तरीके से हम कंडीशंस यहाँ पर लगाएंगे। तो एवरेज अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 है तो यहाँ पर दे दीजिए प्रिंटर, यहाँ मैसेज दे देंगे फर्स्ट डिवीज़न, फिर यहाँ पर एल्स, दूसरी कंडीशन इफ AVG इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50। ये रेस्ट प्रोग्राम है, मैं उसको यहाँ पर लिख देती हूँ। अगर एवरेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 हुआ तो प्रिंटर सेकेंड डिवीज़न, एल्स, तीसरी कंडीशन अगर एवरेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 हुआ, प्रिंटर थर्ड डिवीज़न और एल्स प्रिंटर फेल। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, कंडीशन लगाई है। अगर ये कंडीशन सही होगी तो अंदर जाएगा, अगर ये कंडीशन गलत होगी तो सीधे एल्स पार्ट में जाएगा, और एल्स पार्ट में आपका फिर से उसको एक कंडीशन मिलेगी। कंडीशन अगर एवरेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 हुई तो आपका ये प्रिंटर सेकंड डिवीज़न प्रिंट करेगा। अदरवाइज अगर ये गलत है कंडीशन तो आपका एल्स पार्ट में जाएगा, फिर से उसको एक कंडीशन मिलेगी। अगर 40 से कम मतलब ग्रेटर है तो थर्ड डिवीज़न, अदरवाइज फेल। और लास्ट में गेट CH और क्लोजिंग जो ब्रेसेस है वो लगाना ना भूलें, क्योंकि उसी के बगैर हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो गेट CH लगाया और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट से इसको बंद कर दिया। तो स्टूडेंट्स आज मैंने ये जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं पूरे इफ एल्स से रिलेटेड दिए हुए हैं। आप इसको अपने TC में या बॉलैंड सी में जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें रन करा सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसमें क्या चीज़ अच्छी लगी है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। और स्टूडेंट्स अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जो आपका बेल बटन है उसको पुश करना ना भूलें। सो टिल देन गुड बाय।